हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है आरसीसी वॉल के क्रैक के ऊपर। आरसीसी वॉल का क्रैक होने का कारण और इसके लिए हम लोग को क्या प्रिवेंशन लेना पड़ता है, तो इसी के बारे में आज जो है बात करेंगे। तो आप लोग अपने घर में भी अगर साइट में भी आप लोग काम करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि आरसीसी वॉल या फिर कॉलम या फिर स्लैब, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर आफ्टर कास्टिंग या फिर कुछ दिनों के बाद उसमें जो है क्रैक आ जाता है। तो क्रैक आने का बहुत सारा जो है कारण होता है। तो ये कारण मैं एक एक चीज़ जो है आपको जो है समझाने वाला हूँ, आप लोग जो है देख लीजिएगा अभी। तो पहले आता हूँ तो क्रैक क्या होता है एक्चुअली। इसके लिए मैं जो आप देखिए एक जो है पिक्चर मैंने आपको जो है दिखाया है यहाँ पे आरसीसी, ये है स्लैब का ऊपर एक क्रैक आया है। तो डिफॉर्मेशन और डिटीरिएशन ऑकर्स इन कंक्रीट ड्यू टू अनइवन लोड्स। अनइवन लोड्स क्या, इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग का स्लैब है या फिर वॉल है, ये मान लीजिए एक वॉल है, इसके ऊपर स्लैब आया है, तो इसके ऊपर जो है लोड आ रहा है तो अनइवन लोड है, और नीचे का सॉइल का स्टेबलाइजेशन अगर ठीक नहीं हो तो क्या होता है, ये चाहेगा कि ये नीचे की तरफ आएगा और ये अपने जगह पर जो है एकदम ठीक रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है, बीच में एक जो है क्रैक आ जाता है। तो इसका जो है मेन जो कारण होता है वो अनइवन लोड्स होता है और नीचे का सॉइल का सेटलमेंट ठीक से नहीं होने का कारण होता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज और फ्रीजिंग थ्रोइंग। टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि अपना टेम्परेचर जो होता है वो गर्मी में क्या हो ज़्यादा होता है और सर्दी में क्या हो कम होता है। तो इसमें क्या होता है, वो एक्सपेंशन करता है क्या किसमें, गर्मी में। और कॉन्ट्रैक्शन जिसको थ्रोइंग बोल रहा है, सॉरी जिसको आपका बोल रहा है फ्रीजिंग बोल रहा है, वो क्या होता है, ठंडी में क्या होता है एक जगह पे जो है आ जाता है। इसके लिए क्या होता है, क्रैक होता है। क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट ऑकर्स ड्यू टू सेवरल रीजन लाइक ड्यू टू कंस्ट्रक्शनल मूवमेंट एंड श्रिंकेज। जो मैं अभी आपको जो है बताया कि कंस्ट्रक्शनल जो है एक मूवमेंट होता है, आपका स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है उसी की वजह से जो है क्रैक आता है, श्रिंकेज आता है। आफ्टर हार्डनिंग और क्रैक्स ऑकर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड थर्मल चेंज। आपका कंक्रीट जो है हार्ड होने के बाद जो है तो उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल चेंज होता है और थर्मल चेंज आता है, ठीक है। उसी के जो है कारण जो भी आपका क्रैक आता है। अगर हम लोग कंक्रीट जो है हार्ड होने के बाद जो अगर हम लोग को जो अपना जो है प्रिवेंशन है वो देखना पड़ेगा, वो देख के आप लोग जो है वो क्रैक को जो है रोक सकते हैं। तो मेन कॉजेज ऑफ क्रैक होने का मेन कॉजेज जो है 5 पॉइंट मैंने देखा है, अपने साइट पे भी मैंने काम करते समय देखा है और मैं बहुत जगह से जो है पॉइंट जो है नोट आउट किया है। तो पहला कारण जो होता है उसका एक्सेस वाटर सीमेंट रेशियो इन द कंक्रीट मिक्स। वो क्या होता है, हम लोग जब बैचिंग प्लान में या फिर हम लोग अगर मिक्सिंग मशीन में मतलब वॉल्यूम मिक्सिंग करें या फिर वेट मिक्सिंग करें, एक वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग जो है लेते हैं 0.33 जो रहता है मिनिमम। इससे कम हम लोग जो है नहीं रह सकते, इससे कम लेंगे तो जो है वाटर के साथ सीमेंट का क्या है वो जो अपना हार्डनिंग होता है वो जो है नहीं होगा। और मैक्सिमम 0.60, इससे ज़्यादा हम लोग लेंगे तो सीमेंट जो है पानी में जो है धुल जाएगा। जो सीमेंट का जो प्रॉपर जो काम होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो जो ख़त्म कर देता है अगर 0.60 से हम लोग अगर ज़्यादा लेंगे। फिर भी इसका बीच में जो 0.33 से 0.60 के अंदर में जो उसका वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसको भी हम लोग M20 के लिए अलग होता है, M25 के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग ध्यान रख के वाटर सीमेंट रेशियो जो है फिक्स करते हैं। तो अगर वहाँ पे थोड़ा जो अगर कम ज़्यादा हो गया तो उसमें क्रैक होने का चांसेस रहता है। रैपिड ड्राइंग स्लैब, रैपिड ड्राइंग का मतलब क्या है, अभी मैं आपको जो बताया मिनिमम जो है 0.33 वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, कंक्रीट ड्राई रह जाएगा, उसमें क्या होगा, हार्डनिंग का प्रोसेस जो है वो ठीक से हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, क्रैक आ जाता है। रैपिड ड्राइंग ऑफ कंक्रीट। पुअर क्वालिटी कंक्रीट, आप जिस कंक्रीट जो है यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको प्रॉपर जो है कुछ टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट, क्यूब टेस्ट, ठीक है। ये सब टेस्ट जो मिनिमम आपको जो है करना पड़ेगा। ये अगर नहीं करेंगे तो कंक्रीट
कैसा है, कंक्रीट का क्वालिटी कैसा है, ये आपको जो है नहीं मालूम पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, कंक्रीट में क्या होता है, क्रैक आ जाता है, ठीक है। इसके लिए कंक्रीट में जो है क्रैक आ जाता है। तो चौथा चीज़ क्या बोल रहा है, लैक ऑफ कंट्रोल जॉइंट। कंट्रोल जॉइंट का मतलब क्या है, अगर आप स्लैब का जो है कास्टिंग कर रहे, एक स्लैब है, कंट्रोल जॉइंट बीच बीच में क्या है, हम लोग रोड में हम लोग जो है यूज़ करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं हम लोग, वो जो गर्मी के कारण और ठंडी के कारण जो एक्सपेंशन होता है और जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, उसके लिए हम लोग ये कंट्रोल जॉइंट जो यूज़ करते हैं। अगर कंट्रोल जॉइंट नहीं देंगे तो क्या होगा, गर्मी के कारण वो जो है जब मान लीजिए एक्सपेंड करेगा तो वो दूसरा वाला भी, इसका बाजू वाला जो अपना कंक्रीट है उसको भी वो जो है एक्सपेंड करने देगा। तो वो अगर जो है एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, बीच में जो है क्रैक आ जाएगा, ठीक है। और ठंडी के कारण क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंकेज में भी जो है क्रैक आ जाता है। इसके लिए हम लोग जो है कंट्रोल जॉइंट जो है यूज़ करते हैं मिनिमम 3.5 मीटर, सॉरी मैक्सिमम 3.5 मीटर में हम लोग जो है यूज़ करते हैं कंट्रोल जॉइंट, ठीक है। अगर कंट्रोल जॉइंट हम लोग अगर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें आ जाएगा आपका क्रैक्स। फ्रीजिंग और थ्रोइंग, फ्रीजिंग और थ्रोइंग जो है अभी मैंने जो है समझाया आपको कि गर्मी के कारण क्या होता है, थ्रोइंग होता है, और ठंडी के कारण क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये पिक्चर में एकदम समझाया, ये जो क्रैक आया है, इसके कारण होता है कि अनइवन लोड, ऊपर में जो आपका लोड दिया है बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वॉल जो है सहने का जो है ताकत नहीं है उतना, ठीक, इसीलिए जो है ये क्रैक आया है। प्रिवेंशन ऑफ क्रैक, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है, प्रिवेंशन ऑफ, आपका क्रैक तो आ गया, एक चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा, 0% क्रैक मतलब ये अनरियलिस्टिक होता है, 0% क्रैक कभी नहीं हो सकता है। एक कंक्रीट स्ट्रक्चर में 0% क्रैक हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। थोड़ा बहुत क्रैक तो आ ही जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो सिविल इंजीनियरिंग का जो काम होता है, ये जो होता है मैन पावर से होता है, ठीक है, मशीनरी से बहुत कम होता है, मैन पावर से भी जो है ज़्यादा होता है। तो एक आदमी अगर काम करेगा उसमें थोड़ा बहुत जो है परफेक्शन तो एकदम 100% जो है नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत जो है गलती आ जाएगा, तो उसमें क्रैक होने का चांसेस जो है रह जाता है। तो अगर क्रैक आने का जो है एकदम चांस रहता है, तो हमको पहले जानना पड़ेगा इसके प्रिवेंशन, इसको हम लोग कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक नंबर पॉइंट जो क्या है, तो चिजलिंग द क्रैक सरफेस बाय हैमर। ये मान लीजिए आपका एक स्लैब है, इधर में आपका क्रैक आया है इधर पे, तो पहले क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इसको हम लोग कुछ 1 इंच या फिर ½ इंच करके, अगर बहुत बड़ा क्रैक है तो 1 इंच, अगर छोटा क्रैक है तो ½ इंच, उसको क्या करेंगे, चिजल करेंगे बाय हैमर। और किस शेप में करेंगे, वी शेप में, वी शेप में उसको क्या करेंगे, चिजलिंग करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर जो चिजलिंग करने के बाद जो उसके ऊपर जो डस्ट रहेगा उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, एकदम ब्रश से, वायर ब्रश से निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा, एकदम छोटा छोटा भी अगर डस्ट रहेगा तो वो भी जो है निकल जाएगा। उसके बाद इसमें डॉक्टर फिक्सिट के साथ हम लोग सीमेंट और वाटर जो है मिक्स करके इसको फिल करेंगे। इसको फिल जब कर देंगे तब इसमें जो है वो क्रैक जो है दिखेगा नहीं, और इसके बाद भी उसमें जो है कुछ क्रैक आएगा नहीं। तो यही होता है एक एक्चुअल मतलब प्रिवेंशन, एक कंक्रीट वॉल का क्रैक है, कंक्रीट वॉल बोलिए या फिर कंक्रीट स्लैब बोलिए, कुछ चीज़ का भी जो अगर क्रैक आएगा तो इस तरह से हम लोग जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिट जो है केमिकल आता है, उसके साथ सीमेंट और वाटर मिला के 1:1 रेशियो में भी आप मिला सकते हैं, 1:2, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो मिला के आप जो है उसको एक मोटर बना के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई चीज़ आपको जानने का बहुत ज़रूरत है तो मेरे को जो है कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।